क्लास थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं इंग्लिश मैरीगोल्ड। हम प्रीवियस वीडियो में यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जो है द मैजिक गार्डन। मैजिक यानी जादू, गार्डन मीन्स बगीचा, तो ये हो गया जादू का बगीचा। तो देखते हैं हम हमारे इस मैजिक गार्डन में क्या है मैजिक। द मैजिक गार्डन वाज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। मैजिक गार्डन जादू का बगीचा और प्लेग्राउंड खेल का मैदान। मतलब ये बगीचा कहाँ पर है? स्कूल के खेल के मैदान में है। तो हम इसको बोलेंगे कि स्कूल के खेल के मैदान में एक जादू का बगीचा था। इट वॉज वेरी प्रेटी। वह कैसा था? वह बहुत सुंदर था। प्रेटी मतलब सुंदर। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। सनफ्लावर्स यानी सूरजमुखी के फूल, रोजेज यानी रोज़, एक रोज़, ROS, बहुत सारे ROSES, रोजेज, स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। सनफ्लावर और रोजेज जो थे वो स्कूल की जो दीवार है, वॉल है, उसके अगेंस्ट यानी उसके विपरीत बहुत ऊंचाई तक खड़े हुए थे। कहने का मतलब है कि सनफ्लावर और रोजेस के जो प्लांट हैं वो स्कूल की जो वॉल है उससे अधिक लंबे थे, हाइट में उससे बड़े थे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज। वहाँ पर सनफ्लावर और रोजेस तो थे ही, इनके अलावा और मैरीगोल्ड यानी गेंदा, पॉपीज यानी खसखस और पेंसीज यानी पेंसी के प्लांट भी लगे हुए थे और इनमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे थे। देखो ये स्कूल हो गया, ये स्कूल का प्लेग्राउंड है। ये स्कूल है, ये प्लेग्राउंड में बच्चे झूला झूल रहे हैं और ये है दीवार, वॉल। तो वॉल के अगेंस्ट ये जो प्लांट हैं, ये जो फूल हैं वॉल से बाहर निकले हैं ना, वॉल की हाइट से ऊपर हैं, है ना। ये वॉल इतनी हाइट पर है तो फ्लावर जो है सनफ्लावर उससे हाइट पर निकले हुए हैं। ये रोजेज हैं, ये हैं पॉपीज और ये हैं पेंसीज। तो ये प्लांट जो है स्कूल की दीवार से अधिक हाइट पर लगे हुए हैं। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर। अब देखो सनशाइन यानी होता है सूर्य की धूप, सूरज की धूप। फेल ऑन दिस गार्डन इस बगीचे पर पड़ती है। मोर देन ऑन एनी अदर इस बगीचे में जो और जगह है वहाँ से ये जो खेल का मैदान है, इस खेल के मैदान में जो सूरज की धूप है वो बगीचे पर सबसे ज़्यादा पड़ती है और जगह कम पड़ती है। जैसे स्कूल है, ये है, यहाँ कम पड़ती है, इस बगीचे वाले भाग पर वो ज़्यादा पड़ती है। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली। अब जब प्लांट को अच्छी धूप मिलती है तो प्लांट्स कैसे हैं? वो डांस करते हैं और खुशी से गाते हैं। दे सेड टू वन अनदर। अब ये जो फ्लावर्स हैं ये एक दूसरे से कह रहे हैं, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। 100 यानी आप जानते हो 100 होता है, तो यहाँ 100 से ज़्यादा सैकड़ों हो गए, हंड्रेड्स यानी बहुत सारे 100 ऑफ लिटिल गार्डनर्स। गार्डनर्स यानी होता है माली, जो पौधों की देखभाल करता है। तो ये जो फ्लावर्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास सैकड़ों छोटे माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। ये माली कौन है? ये स्कूल के छोटे बच्चे हैं। देखो ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और ये जब इनका लंच होता होगा या जो इनका प्ले वाला क्लास होती होगी, खेलने वाली क्लास, उसमें ये प्लांट्स की देखभाल करते होंगे, इसीलिए इन बच्चों को यहाँ पर लिटिल गार्डनर्स बोला है। वन सनी मॉर्निंग, एक सुनहरी सुबह, मतलब सुनहरी सुबह जिसमें धूप निकल रही है, सुनहरी सुबह। द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। तो सुनहरी सुबह में, सनी मॉर्निंग में जो फूल हैं वो चिड़ियों से बातें कर रहे हैं। आई लव ऑल द चिल्ड्रन। फूल बोल रहे हैं कि मैं सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, बट लेकिन आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा, एक छोटा बच्चा है, लिटिल वंस है, छोटा बच्चा, उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। सेड अ पॉपी। पॉपी ने ये कहा, पॉपी का जो प्लांट है ना, उसने कहा, आई लाइक दैम
to bring their watering cans and water my thirsty roots। अब ये पॉपी इन्हें बच्चों को प्यार क्यों कर रहा है, छोटे बच्चे को? क्योंकि वो ये बोल रहा है कि आई लाइक दैम टू ब्रिंग, मुझे उसका वाटरिंग कैंस, पानी से भरी हुई कैन यानी पानी से भरा हुआ डिब्बा लेकर आना बहुत पसंद है, और वह उस कैन से मेरी जो थर्स्टी रूट्स है, थर्स्टी यानी प्यास, रूट यानी जड़, तो प्लांट की जो जड़, हम प्लांट की जड़ में पानी देते हैं ना, जिससे कि प्लांट ग्रो करता है, उसकी लीव्स बहुत सारी आती हैं, उसमें फ्लावर्स लगते हैं। तो जो छोटा बच्चा है वो पानी की कैन लेकर आता है और मेरी प्यासी जड़ों को पानी देता है, इसीलिए वह जो छोटा बच्चा है मुझे बहुत पसंद है। यस सेड द मैरीगोल्ड्स, हाँ गेंदे के फूल ने भी ये बोला। द बॉयज़ आर गुड टू अस टू, जो बच्चे हैं वो हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वो बच्चे क्या करते हैं, वो जो ग्राउंड मिट्टी है, ज़मीन है, वो बहुत अच्छा खोदते हैं। देखो जो प्लांट्स के रूट के आसपास की मिट्टी होती है ना, उसको समय समय पर आफ्टर सम टाइम्स उसको थोड़ा थोड़ा खोदना पड़ता है। उससे क्या होता है, जो पानी जो है वो अंदर ईजिली एब्जॉर्ब होता जाता है, ठीक, क्योंकि ऊपर की मिट्टी धूप और हवा से हार्ड हो जाती है, तो जब हम उसको हल्का हल्का खुदाई करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है और पानी अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है, जिससे रूट लेती रहती है। तो ये देखो, आप देख रहे हो बच्चे, इन फ्लावर्स को देख रहे हैं, ये गर्ल है, ये बॉय है। देखो इस डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ये सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के फूल हैं, ये मैरीगोल्ड गेंदे के फूल हैं, ये पॉपीज़ खसखस के फूल हैं, और ये पेंसीज पेंसी के फूल हैं। ये गर्ल्स हैं, ये वाटर कैन लेकर आई हैं और इन प्लांट्स को पानी दे रही हैं। और ये बच्चा देखो, ये बर्ड को खिला रहा है ब्रेड, ठीक है। और ये एक जो प्लांट है, प्लांट के आसपास की जो मिट्टी है उसको खोद रहा है, जिससे कि जो हार्ड मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाएगी, और जब ये इस प्लांट के रूट में पानी देंगे तो पानी इसके रूट एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो इस डायग्राम के द्वारा आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। सैड अ टिनी बर्ड, एक नन्ही चिड़िया ने कहा, टिनी यानी नन्ही छोटी चिड़िया। दे आर काइंड, वे दयालु हैं, काइंड में दयालु। एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और वो हमारे लिए ब्रेड यानी रोटी लेकर आते हैं। तो चिड़िया ने बोला कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, वो हमारे लिए ब्रेड यानी रोटी लेकर आते हैं। ऑल द फ्लावर सेड, सभी फूलों ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें बहुत और अधिक मेहनत करनी चाहिए। टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी, अपनी जो ड्रेसेस हैं इनको और सुंदर बनाने के लिए हमें बहुत अधिक और मेहनत करनी चाहिए। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मतलब बच्चे जल्दी ही क्लास कंप्लीट करके बगीचे में आएंगे, गार्डन में आएंगे और प्लांट्स के साथ बातें करेंगे और खुश होंगे। द सन सेड, सूर्य ने बोला, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम सबकी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन। अब सूरज बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीज मी, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी पसंद नहीं आता, और कुछ भी मेरे मन को नहीं भाता। बेटर देन, किससे ज़्यादा, टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन, बगीचे में जो ये धूप पड़ रही है, इस धूप में जब बच्चे यहाँ दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो मैं ये देखता हूँ। मतलब बगीचे की धूप में बच्चों को दौड़ते हुए देखना मुझे इतना पसंद आता है कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ और चीज़ें नहीं भाती हैं। सडनली, अचानक, द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, बच्चे बाहर आ जाते हैं हंसते हुए और गाते हुए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग, जब बच्चे बाहर आ गए तो फूल अपना गाना बंद कर देते हैं। टू लिसन टू देम, क्यों, बच्चों को सुनने के लिए। तो बच्चे जब बाहर आ गए हैं तो बच्चों को सुनने के लिए जो फ्लावर्स हैं वो अपना गाना बंद कर देते हैं। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने बोला कि देखो उस लंबे सनफ्लावर को देखो, यानी उस लंबे वाले सूरजमुखी को देखो। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, जब बच्चे ने बोला कि उस लंबे सनफ्लावर को देखो, तब सनफ्लावर ने बड़ी प्राउडली अपना हेड जो है वो ऊपर किया।
मतलब उसको लगा हो कि देखो मैं सबसे ज़्यादा हाइट पर हूँ। Another child said, दूसरे बच्चे ने बोला, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, मैं इस गेंदे की पौधे को प्यार करता हूँ इन इट्स गोल्डन ड्रेस, इसकी सुनहरी पोशाक के लिए। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, उसकी इस बात को सुनकर जो मैरीगोल्ड है यानी गेंदे का फूल जो है वो खुशी से मुस्कराया। स्माइल यानी मुस्कराया। देखो ये है ना सनफ्लावर, ये सबसे लंबा है हाइट पर। ये बच्चा बोल रहा है कि देखो ये कितना हाइट पर है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, वास्तव में यह जो बगीचा था वह जादू था, मैजिक था। बिकॉज क्योंकि इट हैड फेयरीज टू, क्योंकि यहाँ पर परियां भी थीं। दे डांस्ड, वे नाच रही थी। एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स, और मधुर गाने गा रही थी। विच ओनली द चिल्ड्रेन कुड हियर, जिन्हें केवल बच्चे सुन सकते थे। मतलब परियां जो डांस कर रही थी और गाना गा रही थी उनको केवल बच्चे ही सुन सकते थे, बड़े नहीं सुन सकते थे। आफ्टर अ टाइम, कुछ देर बाद, द फेयरीज केम आउट डांसिंग, जो परियां थीं वो डांस करते हुए बाहर आई। एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, और बच्चों से बात करने लगी। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, जो परियां थी उनकी जो ड्रेसेस पोशाक थी वो फूलों की बनी थी। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके जो पंख थे वो धूप के बने हुए थे। सनशाइन यानी धूप के। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, क्वाइट यानी शांत। तो रात के समय पर जो मैजिक गार्डन जादू का बगीचा था वो शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप, जो बगीचे में फूल और चिड़िया थी वो सो गई थी। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, ड्रीम यानी सपना, और अगले दिन का सपना देख रही थी। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब बच्चे दोबारा से बगीचे में आएंगे। ठीक है, तो दिन में तो बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल के बगीचे में भी आते हैं, तो प्लांट से बातें करते हैं, उनको पानी देते हैं। ठीक है, और जो प्लांट है उसके रूट के आसपास थोड़ा गड्ढा करते से पानी एब्जॉर्ब हो जाए। अब रात के समय बच्चे स्कूल से अपने घर जा चुके होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स और बर्ड्स जो है वो सो जाती हैं, तो रात में जो बगीचा है वो शांत हो जाता है, मतलब वहाँ कोई शोर नहीं होता है। और ये जो फ्लावर्स और बर्ड्स जो हैं वो अगले दिन का सपना देखते हैं, जब अगले दिन बच्चे दोबारा से स्कूल आएंगे और उनके बगीचे में आएंगे। तो ये एक छोटी स्टोरी थी मैजिक गार्डन यानी जादू का बगीचा। इसमें क्या मैजिक था? इसमें फेयरीज थी, परियां थीं जो डांस करती थीं, स्वीट सॉन्ग गाती थीं। किन के लिए? बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें केवल बच्चे ही देख सकते थे और सुन सकते थे। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स: मैजिक यानी जादू, गार्डन बगीचा, गार्डनर्स माली, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, सनशाइन चमक सूरज की धूप चमक, गोल्डन सुनहरा, ड्रीमिंग यानी कि सपना देखना। अब हम हमारे चैप्टर के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मैजिक जादू, गार्डन बगीचा, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, प्रटी सुंदर, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, जो सूरजमुखी के फूल होते हैं ना उसको बोलते हैं सनफ्लावर के फ्लावर्स। रोजेस, रोज मीन्स एक गुलाब और रोजेस मीन्स बहुत सारे गुलाब। पॉपीज, पॉपीज होता है खसखस का फूल, तो बहुत सारे खसखस। पैंसीज यानी कि पैंसी फूल, बहुत सारे पैंसी फूल। एस लगने से वो चीज़ बहुत सारी हो जाती है। सनशाइन सूर्य की चमक मतलब धूप। फैल गिरना। वन एनदर एक दूसरे से। हंड्रेड्स, हंड्रेड 100 को बोलते हैं, और हंड्रेड्स मतलब बहुत सारे 100, तो उसको हो जाएगा सैकड़ों। गार्डनर माली, जो गार्डन की देखभाल करता है पेड़ पौधों की, उसको बोलते हैं माली। सन्नी मॉर्निंग मतलब एक सुनहरी सुबह, जब सूरज निकलता है ना सुबह सुबह से, तो उसको हम बोलेंगे सुनहरी सुबह मतलब सनी मॉर्निंग। ब्रिंग लाना, वाटरिंग कैंस, जिस कैन यानी डिब्बे से हम
पौधों को पानी देते हैं ना, प्लांट्स के रूट में पानी देंगे तो उनको बोलते हैं वाटरिंग कैंस। थर्स्टी यानी प्यासा, रूट्स यानी कि पेड़ की जड़ें, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, जो गेंदे के फूल होते हैं ना उसे बोलते हैं मैरीगोल्ड। डिग खोदना, वेल अच्छा, टिनी यानी छोटी या नन्ही, नन्हा बहुत छोटा जो होता है उसे बोलेंगे टिनी। काइंड दयालु, ब्रेड रोटी। ड्रेस पोशाक, सून जल्दी, प्लीजेस यानी प्रसन्न, गोल्डन सनशाइन मतलब सुनहरी धूप, सुनहरी चमक। सडनली अचानक, लिसन सुनना, प्राउडली यानी गर्व से। अनदर एक और, स्माइल्ड हैप्पीली, स्माइल यानी मुस्कराना और हैप्पीली यानी खुशी से, तो खुशी से मुस्कराना। इंडीड वास्तव में, फेरीज यानी कि परियां, फेरी एक परी, फेरीज बहुत सारी परियां। स्वीट सॉन्ग, स्वीट यानी मीठा, सॉन्ग यानी गाना, तो मीठा गाना या मधुर गाना। हियर सुनना, विंग्स यानी पंख, क्वाइट यानी शांत या चुप, ड्रीमिंग यानी कि सपने देखना, स्लीप यानी सुप्त या सोना। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग हो गए। तो इस वाली वीडियो में हमने चैप्टर रीड कर लिया है और जो न्यू वर्ड्स थे वो हमने कर लिए, और चैप्टर के जो वर्ड्स मीनिंग है, जो भी हार्ड वर्ड हैं वो हमने कर लिए। इन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ने के बाद, रीड और लर्न करने के बाद में आप इस चैप्टर को खुद से रीड कर पाएंगे बहुत ईजीली। तो आप इसको पढ़िएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी एक्सरसाइजेस होंगी वो कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।